भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश तख्तापलट के बाद भी राजनीतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। इस बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे उनकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में जिस द्वीप यानी आइलैंड की वजह से तख्तापलट हुआ, अब उसी को लेकर अंतरिम सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस एक नोबेल पुरस्कार विजेता और जाने माने अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उनकी सरकार के फैसले किसी खास मकसद या एजेंडे से प्रभावित नजर आ रहे हैं। हाल ही में यूनुस सरकार ने सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर एक बड़ा फैसला किया है जिसका बांग्लादेश के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस सरकार ने सेंट मार्टिन द्वीप पर पर्यटन पर पाबंदी लगा दी है। इस द्वीप पर टूरिज्म को लेकर 4 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी शुरुआत नवंबर से होगी। 22 अक्टूबर को बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी अपूर्वा जहांगीर ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद ने सेंट मार्टिन द्वीप पर 4 महीने के लिए पर्यटन पर कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अंतरिम सरकार के मुताबिक ये फैसला इस द्वीप की सुरक्षा और कोरल रीफ को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए लिया गया है। सरकार के फैसले के मुताबिक नवंबर में पर्यटक इस इलाके में घूमने तो आ सकते हैं, लेकिन उन्हें रात भर रुकने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं दिसंबर और जनवरी में आने वाले पर्यटकों को रात में भी स्टे करने की इजाज़त होगी, लेकिन पूरे द्वीप पर उनकी संख्या हर दिन 2000 से ज़्यादा नहीं होगी। प्रेस सेक्रेटरी अपूर्वा जहांगीर के मुताबिक फरवरी में सफाई के लिए ये द्वीप पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बांग्लादेश के टूर ऑपरेटर्स ने इस फैसले पर विरोध जताया है। इस फैसले से हजारों लोगों का रोजगार और कारोबार प्रभावित होगा। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश यानी TOAB के प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीउज़्ज़मा ने कहा कि अगर पर्यटन सीमित या बंद कर दिया जाता है तो इस द्वीप पर रहने वाले तकरीबन 10,000 लोगों से रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इससे उद्यमियों के वित्तीय निवेश पर भी खतरा होगा। आमतौर पर सेंट मार्टिन द्वीप पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक टूरिज्म के लिए ठीक समय माना जाता है। इन महीनों में बड़ी तादाद में यहाँ सैलानी आते हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से सेंट मार्टिन द्वीप पर टूरिज्म और उससे जुड़े तमाम कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स ने सरकार से दूसरे विकल्पों पर विचार करने की मांग की है। टूर ऑपरेटर शिबलुल आजम कुरैशी का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए द्वीप पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होना चाहिए। साथ ही द्वीप पर जनरेटर का इस्तेमाल बंद हो और पर्यावरण फ्रेंडली सोलर प्लांट्स का सेटअप किए जाने की भी ज़रूरत है। शिबलुल कुरैशी ने कहा कि ईंट, रेत, सीमेंट और रॉड्स का इस्तेमाल करके किए जाने वाले स्थायी स्ट्रक्चर का निर्माण सीमित होना चाहिए, लेकिन पर्यटन पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने इस द्वीप पर यात्रा के लिए वैकल्पिक ट्रैवल रूट भी विकसित किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका के लिए बेहद अहम है। माना जाता है कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना कंट्रोल चाहता था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिकी मंशा को दरकिनार किया और माना यह भी जाता है कि इसी द्वीप की वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित महज 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला द्वीप है। ये द्वीप जैव विविधता, मछली पालन और पर्यटन समेत कई चीज़ों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह द्वीप और भी ज़्यादा महत्व रखता है। दावा किया जाता है कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, लेकिन शेख हसीना इसके लिए राज़ी नहीं थी, जिसके बाद बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन खड़ा हो गया। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शुरू तो हुआ था आरक्षण के सवाल पर, लेकिन देखते ही देखते ये राजनीतिक हो गया और
आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। इस्तीफे से पहले शेख हसीना ने कहा था कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका को कब्जा सौंप दिया होता और बंगाल की खाड़ी में उसे बेस बनाने की इजाज़त दे दी होती तो वो सत्ता में बनी रह सकती थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका इस द्वीप पर इसलिए कब्जा चाहता है ताकि हिंद महासागर में वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। हिंद महासागर के इलाके में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन की बढ़ती मौजूदगी ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बनाती है। यहाँ से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि आसपास के पूरे इलाके पर भी नज़र रखी जा सकती है। ऐसे में सामरिक रूप से सेंट मार्टिन द्वीप का खासा महत्व है।